ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि आपको कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आपको फ्रेमवर्क में दी होती है, आप उनको छेड़ नहीं सकते। हाँ, आप उनके ऊपर जो है ना डेवलप करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, उसमें फ्रीडम थोड़ा कम होता है, लेकिन आपकी डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, स्टेट हो गया। ठीक है, आपको मैं स्टेट के बारे में बता देता हूँ। डॉम 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 क्लियर है? ठीक है। बाकी अगर कोई इशू है ना तो आप फिर बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है, चलें, थैंक यू। अच्छा, स्टेट क्या होता है कि हर कंपोनेंट का अपना एक स्टेट होता है। ठीक है, अपनी कैफियत होती है। आप जब वो स्टेट को एक्सेस करके आप उसको चेंज करोगे, ठीक है, वो पूरा कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, उस कंपोनेंट की शक्ल चेंज हो जाएगी। तो वो जो है ना उसको आप बोल सकते हो स्टेटफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, या क्लास कंपोनेंट्स उसको रिएक्ट में बोलते हैं। और उस स्टेट को कैसे एक्सेस करते हैं वो आगे अभी देखेंगे। ठीक है। प्रॉप क्या है कि आप जो है ना प्रॉपर्टीज डिफरेंट कंपोनेंट्स में आप जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज, जिसको शॉर्ट में जो है ना प्रॉप्स वो करते हैं, यूज करते हैं कोडिंग में। तो उसमें आप जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज पेरेंट से इनहेरिट कर सकते हो। मतलब अगर आप चाइल्ड में कोई पेरेंट की प्रॉपर्टी लाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि लेट सपोज स्टेट या कुछ और है, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप दिस डॉट प्रॉप्स अगर करेंगे ना, तो वो जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, आप अगर उधर भी कोई फंक्शन वगैरह का कुछ हुआ ना तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको जो है ना आप वो इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मैप फंक्शन है और फिल्टरिंग है। ठीक है, मैं आपको मैप का बताता हूँ। मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैप फंक्शन असल में क्या करता है कि आपके पास एक एरे है, ठीक है, उसमें वो क्या करता है, मैप फंक्शन आप मैप में एक अभी आप देखेंगे आगे जब हम कोडिंग ऐप में जाएंगे तो उसमें मैप फंक्शन यूज होगा। आप एक फंक्शन पास करते हो मैप को, ठीक है, वो उसको उसमें जो भी आपने लॉजिक लिखा हुआ है वो उस मैप के हर एलिमेंट पे जो है ना अप्लाई होने के बाद वो एक नया एरे जनरेट करके उस एक एलिमेंट पे वही फंक्शन अप्लाई होता है और फिर वो नए एरे में डलता जाता है, मैप होता जाता है। ठीक है। तो ये चीज जो है ना मतलब अगर आप की वैल्यू पेयर्स आपके पास, ठीक है, जिस तरह पाइथन में जेन का अगर आपको याद है जो डिक्शनरी है या इस तरह, ठीक है, तो आप जो है ना डिफरेंट वैल्यूज को जो है ना आप मैप कर सकते हो इस तरह अकॉर्डिंगली और नए एरे में डाल सकते हो। अभी आपको पता चल जाए कि मतलब आप किस तरह जो है ना आगे टू डू ऐप में आप जो है ना मैपिंग करके मैप कहाँ पे यूज होता है अमूमन। ठीक है। और कंडीशनल रेंडरिंग। अच्छा, रेंडरिंग क्या होता है कि रेंडर, अच्छा, रेंडर एक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का। ठीक है, ये क्या करता है कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को चाहे चेंजेस आ जाएं कंपोनेंट्स में और जो भी हो जाए, ठीक है, तो वो उसको रेंडर करता है। रेंडर का मतलब ये है कि वो उसको यूजर इंटरफेस पे लेके आता है। ठीक है, रेंडर मतलब उसको बनाता है। रेंडर आर्किटेक्चर में भी इस तरह एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास, आपने देखा होगा कि डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो थोड़ी फोटो रियलिस्टिक बनाने के लिए आप उसको जो है ना रेंडर करते हो। ठीक है, आपको टेक्सचर देते हो, आप जो है ना उसको कलर देते हो, सारी चीजें देते हो। तो इस तरह जो जो फंक्शनलिटीज आपने कंपोनेंट में डिफाइन की होती हैं, तो रेक्ट उसको रेंडर करके हर कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट्स होते हैं ना वो हर दफा रेंडर होते हैं। ठीक है, उसमें रेंडर अपना पूरा एक पोर्शन होता है, वो आप आगे देखेंगे कि उसका क्या सीन होता है। कंडीशनल रेंडरिंग ये होती है कि मेरे इसमें कंडीशनल रेंडरिंग कभी कभी ये चीज़ होती है कि आपके लेट सपोज आपके पास एक फॉर्म फील्ड है, ठीक है, एक जगह है जहाँ पे आप अपना नाम डालते हो या चीज़ें डालते हो, लेकिन आप चाहते हो कि लेट सपोज टू डू लिस्ट में आप अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक सेकंड, ये दिख रहा है सबको? जी सर। अच्छा, अच्छा,
ये जो है ना, लेट सपोज टू डू लिस्ट में ये हमारे पास एक बटन है एडिट का, ठीक है। अब ये हमें इस तरह दिख रहा है और हम चाहते हैं कि ये जो हम एडिट का बटन दबाए ना, हमारे पास यहाँ पे एक टास्क है, ठीक है। ठीक है, लेट सपोज एक टास्क है, लेट सपोज जेन हैज टू पिक अप समथिंग, ठीक है। ठीक है, अब वो चीज अगर आप एडिट दबाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि भाई वो टास्क चेंज हो गया, ही हैज टू पिक अप मिल्क, ठीक है। अब वो चेंज हो गया है, वो बोला है कि भाई मिल्क एंड बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब उसको एडिट करेंगे ना, अभी तो ये चीज रेंडर हुई हुई है, ठीक है, ये बटन भी इस तरह रेंडर हुआ है और ये इस तरह दिखा जैसा मिल्क पिछला जो था। लेकिन आप जब एडिट करेंगे ना, तो वो कंडीशनल रेंडरिंग आप इस तरह करते हो कि जब मैं ये बटन दबाऊं तब जाके वो जो है ना कंडीशनली इसको रेंडर करे और चेंज कर दे, एक फॉर्म फील्ड में चेंज कर दे, ताकि हम उसमें चेंजेस करके और ये बटन भी सेव में चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो कंडीशनल रेंडरिंग सिर्फ उस सिनेरियो में एग्जीक्यूट होती है, वो वैसे नहीं होती इस तरह नॉर्मल कंपोनेंट्स की रेंडरिंग होती है। वो तब उस सिनेरियो में एग्जीक्यूट होगी जब हम एडिट का बटन दबाएंगे या हम किसी चीज के साथ उसको बोलेंगे भाई कंडीशन फुलफिल होगा, तब उसको रेंडर करना, वरना मत करना, ठीक है। ये वाला कंडीशनल रेंडरिंग ये भी आगे आके आपको कोड में दिख जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे फिर कोड में आपको वो दिखे। अच्छा, एक और चीज़ है कंपोनेंट लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट लाइफ साइकिल है वो आप इस तरह देखें कि ये उसके तीन जो है ना, उसकी ज़िंदगी के तीन फेजेस हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट के, रिएक्ट के कंपोनेंट के, ठीक है। वो फेजेस में क्या होता है कि एक तो उसका फेज जो है वो है यहाँ पे, ठीक है, माउंटिंग, ठीक है। एक एक फेज है इसका अपडेटिंग, ठीक है, ये अपडेट करता है। और एक फेज है अनमाउंटिंग, मतलब ये उसकी मौत है आखिर में। ये जो है ना अनमाउंट होता है तो मतलब ये कंपोनेंट मर जाता है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती और ये यूआई से अनरेंडर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब माउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का पता है सबको। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक कंपोनेंट में, एक फंक्शन में जिस तरह कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। अच्छा ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के लिए लिखा है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हम जब कोई फंक्शन को या कोई कंपोनेंट को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है, आप जब माउंट करते हो तो आपको इनिशियलाइज करना होता है कि मतलब लेट्स सपोज कोई वेरिएबल है या कोई स्टेट है या कुछ है, ठीक है। तो आप उसको इनिशियलाइज करते हो कि भाई आप इसने इस कंपोनेंट में स्टार्ट कहाँ से लेना, जैसे ही ये माउंट होगा तो पहले क्या आना चाहिए, ठीक है। बाद में आप जो भी चेंजेस करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, देते हो कि भाई ये जो है ना मेरे इनिशियल वैल्यूज इनिशियलाइज इस तरह होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर लेते हो तो ये कंपोनेंट जो है ना ये माउंट हो जाता है, ठीक है। अपडेट में आपके पास जो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से ये चीज़ गुजरती है अपडेट में, ठीक है। अब अपडेट में मतलब बाकी स्टेजेस तो मैं वो जो स्टेजेस है जहाँ पे अपडेट वगैरह है वो तो बाद में, लेकिन कोई चेंजेस हुई, ठीक है, कंपोनेंट में, तो वो आगे आपने उसको रेंडर कर दिया, ठीक है। रेंडर करने के बाद वो क्या करता है कि स्नैपशॉट लेता है डोम के लिए, ठीक है। स्नैपशॉट लेता है और कंपोनेंट जो है ना डोम में डाल देता है, उसको स्नैपशॉट को कंपेयर करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है कि कंपोनेंट कॉल बैक दे देता है कि भाई कंपोनेंट जो है ना वो अपडेट हो गया, ठीक है। और अनमाउंटिंग में क्या होता है, अनमाउंटिंग में सीधा सीधा जैसे ही आप उसको जो है ना बोलते हो कि भाई डिस्पोज ऑफ दिस कंपोनेंट या डिस्ट्रॉय दिस कंपोनेंट, तो वो डायरेक्टली अनमाउंट हो जाता है,
ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल होता है इसके। ये अपडेट और रेंडर के बीच में कुछ स्टेजेस होती है, लेकिन वो इस तरह के वो स्टेट से लिंक्ड है। ठीक है। जब वो नया आपका कोई नई प्रॉपर्टी आती है, नया सेट स्टेट होता है, तो वो इसमें यहाँ पे गुजरने के बाद फिर रेंडर होता है। लेकिन अभी आप उसको छोड़े, वो आप जो है ना अंदर फिर उसमें आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा जब आप ऐप करेंगे। ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बीइंग ये देखें कि अपडेट में जो भी चेंजेस की वजह से अपडेट होना पड़ा इस कंपोनेंट को, तो वो रेंडर करता है, स्नैपशॉट लेता है, कंपेयर करता है। इधर में एक मिस कर गया, डोम में डाल के कंपेयर करता है। ठीक है। सॉरी। ठीक है। ये आपका डोम एंड कंपेयर। डोम का मतलब है वर्चुअल डोम। ठीक है। मैं वी डोम बोल देता हूँ इसको। ठीक है। तो ये वर्चुअल डॉम जो है ना कंपेयर करता है, और अगर कोई चेंजेस हुई तो उसके बेसिस पे रियल कंपोनेंट जो रियल डॉम में उसको अपडेट कर देता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस वर्चुअली चलता है, और उससे वो काफ़ी अच्छी वो हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है अब? कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्लियर हो गया, मतलब वो पैदा हो गया, उसने ज़िंदगी में कुछ देखा कि भाई कुछ चेंजेस आ रही हैं, जो भी है वो, फिर आखिर में जब बूढ़ा हो गया तो या किसी हादसे में उसकी मौत हो गई, तो वो अनमाउंट हो गया। ठीक है। तो इसी तरह लाइफ साइकिल है इसकी इंसान की तरह। अब ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलें। ओके। अच्छा, तो लेट्स मूव ऑन फिर। अ, ये दिख रहा है सबको, या मैं और जूम कर दूं इसको? जूम कर दें। और सर आपको व्यूअर्स नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे? जी जी। सर उनको ना, उनको हाइड कर दें व्यूअर्स। नहीं नहीं, वो हाइड करने का क्या मसला है? वो आपको वीडियो में नजर नहीं आएगा। अबू बकर ने टारगेट किया हुआ है सिर्फ इसको, स्क्रीन पे। नहीं, मेरा क्या, मुझे समझ नहीं आया, उनकी आवाज़ समझ नहीं नहीं, नहीं आई। आप कंटिन्यू करें, वो कुछ और कह रहे हैं। वो अबू बकर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उसको, तो वो कर लेंगे। अच्छा ठीक है। उस पर नजर नहीं आएगा आपको यूट्यूब पे या फिर अच्छा। उस पर कैनवास। यार इससे जो ऐसा है ना कि मेरे, हाँ हाँ। व्यूअर्स जब ये हाइड होंगे शायद स्क्रीन बड़ी नजर आ जाए। किस चीज़ की स्क्रीन बड़ी नज़र आ रही है? नहीं, आप क्या चीज़? अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप लास्ट टाइम जब आपने वो किया था, असल में मेरे विजुअल कोड में थोड़ा सा इशू है, तो मैंने पहले से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप जो है ना ऐसा करें कि विजुअल कोड में जाके, ठीक है, ओपन न्यू फोल्डर कर लें। ठीक है। और कहीं पे भी आप एक नया फोल्डर बना के उसको टू डू लिस्ट या जो भी नाम है वो देके उसको सेलेक्ट कर दें। ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर न्यू टर्मिनल में जाए, न्यू टर्मिनल खोले, तो वो उसी फोल्डर में खुल जाएगा। ठीक है, कर रहे हैं आप? असल में वो लास्ट टाइम शायद कुछ, लास्ट टाइम वाला अगर कुछ लोगों ने मिस किया था तो वो उनको बस कमांड बता दें ताकि वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। ये रिएक्ट की जो होती है सिंपल। अच्छा, असल में मेरा विजुअल कोड में थोड़ा इशू है। आप ऐसा करें कि अपने न्यू फोल्डर में जाएं। विजुअल कोड ओपन है आप सबके सबके पास? जी, ओपन है। अच्छा ठीक है। तो विजुअल कोड में आप जो है ना फाइल पे क्लिक करें। ठीक है। और ओपन फोल्डर पे जाएं। ठीक है। ओपन फोल्डर पे जाने के बाद राइट क्लिक करके कहीं पे भी, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड, जहाँ भी हो, डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे भी हो, अपने आप फोल्डर बनाए और उसको कुछ भी नाम दे दें, मतलब टू डू
टू डू लिस्ट टू डैश डू डॉट लिस्ट दे दें। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर दें। जब सेलेक्ट फोल्डर कर दें आप तो नया विंडो होगा। ठीक है, वो सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। तो आपने इधर जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। जैसे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल आपको ये ये बता देता हूँ। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, जो फोल्डर आपने चूज किया ना वही फोल्डर डायरेक्टली इधर खुल जाएगा। ठीक है, ये पाथ में वो फोल्डर होगा। ठीक है, उसी फोल्डर में ये खुल जाएगा। तो वहां पे आपने ये कमांड डाल दें और साथ में कोई भी नाम दे दें, लेट सपोज ये डाल दें और एंटर कर दें इसको। ठीक है, ये तो 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट स्टार्ट होने में, करने में, बिल्ड करने में। तो आपका हो जाए तो आप डन लिख दें इसमें यहाँ पे। अच्छा, npm जो नोट पैकेज मैनेजर है, ये npx जो है ना एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। आप उसके पैकेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो करते हैं। तो ये क्रिएट के प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, npm जो है ना वो नोट पैकेज मैनेजर, इंस्टॉलेशन वगैरह चीज़ें आप जो कुछ इंस्टॉल करना चाह रहे हो, नोट का मॉड्यूल या कुछ पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप अमूमन npm यूज़ करते हो। npx जो है ना वो एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। x जो है वो जो पैकेज है आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। नोट पैकेज एग्जीक्यूशन npx में आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। हाँ, नोट पैकेज एग्जीक्यूट। सर टू डू लिस्ट क्या करनी है? वो नई फाइल ओपन करनी है? जी, नई फोल्डर, न्यू फोल्डर। नहीं, वो तो ओपन कर ली है, टू डू लिस्ट फोल्डर कर ली है, उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप न्यू टर्मिनल आपने खोल दिया। ये करता हूँ सर। अच्छा, जैसे ही फोल्डर आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है, फिर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा और ये जो होगा ना, ये लास्ट वाला, ये आपका वही फोल्डर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये कमांड लिखना है, जी सर। npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर वो ऐप का नाम ये वाला। ठीक है, या जो भी आप नाम देना चाहें, वो इतना मैटर नहीं करता। और फिर एंटर कर दें। 1-2 मिनट लेगा। ये सब कब हो गया प्रोसेस स्टार्ट? एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये तो लास्ट टाइम इन्होंने कर दिया था लास्ट वीक, तो उसमें टाइम हमें और लगाना नहीं चाहिए थी। सबके पास होगा, जिनका नहीं हुआ वो फिर वो अपना पुराने वाली वीडियो देखें, लास्ट वीक वाली, ताकि हम ये लेक्चर में कुछ तो कर सकें कंप्लीट। फिर वो पहले ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा, वो करने के बाद जो है ना, आप जब वो हो जाए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप फिर सीडी करके जो आपका ऐप का नाम है, ठीक है, वो डाल दें। ठीक है, वो फोल्डर में, तो वो उसमें को चला जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही वो उसमें चला जाए, ठीक है, तो फिर आपने npm स्पेस स्टार्ट लिख देना है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये स्टार्ट होगा और फिर जब भी आप देखेंगे, आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपने फिर अपने उसमें जाके ब्राउज़र में लोकल होस्ट और ये 3000 पोर्ट पे जो है ना, इसको जैसे ही आप वो करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका रिएक्ट का ऐप जो है, ये जो बेसिक आता है, ठीक है, ऑलरेडी कोडेड, ये वो है। तो सबका ये आ गया। उसके बाद अगर सबका आ गया हो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि आप अच्छा, उसमें हो गया सबका। अच्छा, रिटर्न से पहले जो पूरा है ना आपका, ठीक है, आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है,
और मिनिमाइज करने के बाद शिफ्ट पकड़ के ऊपर का एरो दबाएंगे ना तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इस तरह भी आप हटा सकते हो, या आप जो है ना वो पूरा सेलेक्ट करके डिव टू डिव, रिटर्न को छोड़ के डिव टू डिव जो है ना आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब रिटर्न पे जाके आपने पहला अपना कंपोनेंट जो है ना वो यहाँ पे ये आपका app.js जो है ना ये वो है मेन आपकी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना पहला कंपोनेंट डिफाइन करना है। ठीक है, मेन कंपोनेंट। सबके पास आ गया? अच्छा, देखिए हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट आपको ऐसे डिफाइन करते हैं, आप जो है ना उसको डाल के अपना उसका नाम डाल के इधर करते तो वो बोलता है कि भाई नॉट डिफाइंड, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। आप सोर्स में जाके इधर, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, सोर्स में जाके आप नया फोल्डर ये वाला जो है ना, ये फोल्डर और ये वाला फाइल का है, सोर्स पे क्लिक करें, सोर्स सेलेक्ट करके ये वाला करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स डिफाइन करनी है। ठीक है, और फिर कंपोनेंट पे क्लिक करके फाइल, ठीक है, तो मेन डॉट जेएस ये आ गया, तो आपके पास ये वाला फाइल खुल गया। अब मेन डॉट जेएस आपने जो नाम दिया है कंपोनेंट का नाम, ठीक है, यहाँ पे आप आरसीसी लिखेंगे ना, ठीक है, तो आरसीसी लिख के जैसे आप क्लिक करें तो आपका पूरा कंपोनेंट बन गया। ठीक है, जो जेनरिक है। अभी ये मेन जहाँ यहाँ जो नाम होगा आरसीसी में वो नाम आ जाएगा। अगर वो नाम मैचिंग नहीं है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो भी लिखोगे तो ये दोनों जगह पे चेंज हो जाएगा और आपका कंपोनेंट बन गया, पहला कंपोनेंट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका मेन कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और एक आपका कंपोनेंट होगा ये टास्क का। ठीक है, एक आपका होगा टास्क लिस्ट, जो मतलब आप जो आपने टास्क क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो टास्क लिस्ट में जाके सेव हो जाएंगी, टास्क लिस्ट में अपडेट होती रहेंगी, वो लिस्ट अपडेट होता रहेगा। और फिर आपका एक और कंपोनेंट होगा टास्क आइटम। ठीक है, तो आपका एक्चुअली में जो उसका आपके टास्क के जो इंग्रेडिएंट है, जो कंटेंट है, ठीक है, वो होगा। ठीक है, तो उसका ये आपका मेन जो है आपका पेरेंट होगा। ठीक है, और इससे जो है ना हर जगह पे आप जो है ना प्रॉपर्टीज आगे पीछे भेजेंगे, और स्टेट भी अकॉर्डिंगली जो है ना आप आगे पीछे जो है ना वो करेंगे, इनहेरिट करेंगे इसको। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक्स आर्किटेक्चर क्लियर हो। ठीक है, अब हमारे पास मेन कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब मेन में सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, जिस तरह मैंने आपको बोला था इनिशियलाइज करना है उसको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर अगर आपके पास आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास आपने ये एक्सटेंशन वगैरह डाले हुए हैं और ये सारा जो ऑटो कंप्लीट है, स्टार्ट में आप ऑटो कंप्लीट इतना ना करें, आप वो करें कि आपकी मसल मेमोरी जो है ना वो बन जाए, तो आप खुद से टाइप करें। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्टर लिखें तो वो सारा ऑटो कंप्लीट पे आ जाता है, लेकिन बेहतर ये हो कि आप जो है ना खुद से टाइप करें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज हमने आसान की। ठीक है, सुपर इस मेन से ऊपर क्या है, मेन से ऊपर ऐप है और उससे ऊपर फिर रूट है। ठीक है, तो हम वहां से जो है ना वो फिर वो करते हैं, उनको भी एक्सेस करते हैं।
ठीक है। ये हमने टास्क के लिए अपना एक एम्प्टी एरे बना लिया, और ये जो है ना, ये दिस डॉट स्टेट, इस कंपोनेंट का जो स्टेट है ना वो हमने इधर जो है ना दिस डॉट स्टेट डिफाइन कर लिया कंस्ट्रक्टर में, ताकि उसको इनिशियलाइज कर सके हम लोग। और सुपर जो है ना वैसे इससे ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो उसको एक्सेस देगा। अच्छा, एम्प्टी एरे हमने यहाँ पे बना लिया। अब आई वुड प्रेफर के हम लोग जो है ना एक वेरिएबल बनाएं, ठीक है। कंपोनेंट से बाहर, फिर उस वेरिएबल को हम लोग जो है ना यहाँ पे एक्सेस करें, इनिशियलाइज करें वहां से, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाए रेंडर वाले सेक्शन में, ठीक है, जहाँ पे हमने एक्चुअली में अपना जो कंपोनेंट्स के जो वो हैं प्रॉपर्टीज हैं उनको रेंडर करना, ठीक है। तो उसमें आ जाए, ठीक है। एक डिव हमने डिफाइन कर दिया, फिर हेडिंग जो है वन, सपोज हमने बोल दिया ये हमारे टू डूज होंगे। हेलो जी, आप सब क्लियर है यहाँ पे? अब हम क्या करेंगे कि मेन के अंदर जाके हमने जो है ना कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। हम दो कंपोनेंट्स मेन में डिफाइन करनी है, एक क्रिएट टास्क, ठीक है, और एक टास्क लिस्ट। और वो कंपोनेंट्स बनाने के बाद फिर टास्क लिस्ट के अंदर जो है ना हमारे टास्क आइटम्स होंगे, ठीक है, वो फिर उसके अंदर बनेगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है ना क्रिएट टास्क और वो बना लेते हैं, टास्क लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट इस तरह मैंने आपको बोला सिंगल टैग में बनेगा, तो क्रिएट टास्क, ठीक है, और जेनेरिक सा बनाते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक डाल दिया, एक और कंपोनेंट टास्क लिस्ट हो गया, ठीक है। ये कंपोनेंट्स अभी डिफाइन नहीं है, इनको इधर जाके डिफाइन करेंगे। कंपोनेंट्स में जाएंगे, ठीक है, नया कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, create test.js, सेम आरसीसी वही नाम के साथ आ गया, ये कंपोनेंट बन गया हमारा। यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे, task.js, सेम आरसीसी, यहाँ पे हमारा टास्क लिस्ट भी बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? शॉर्ट की मतलब अली, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर main.js? वो जैसे आपने अभी आरसीसी लिखा है ना, जैसे हाँ आरसीसी, अच्छा। आरसीसी के अलावा कुछ और पूछा है ना, मेन वाले में क्या पूछा? नहीं आरसीसी जो भी आपने फाइल डिफाइन किया है, ठीक है, आरसीसी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको बिल्ड कर देगा। तो सबके कंपोनेंट्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सबके कंपोनेंट्स अगर बन गए हैं, ठीक है, तो फिर हम अब जो है ना क्रिएट टास्क की तरफ जाते हैं, ठीक है। और क्रिएट टास्क में हम लोग अब एडिटिंग करेंगे और क्रिएट टास्क का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको पूरा डिफाइन करेंगे।
सबसे पहले क्रिएट टास्क को देखते हैं। सेम उसी तरह आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए। मैं ये शॉर्ट ऑटो कंप्लीट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कोशिश करें कि खुद टाइप कर लें इसको, ताकि आपकी मसल मेमोरी बन जाए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें बस मैंने एक बात ये थोड़ी सी एडिशनल कहनी थी कि इस तरह ये क्लास लिखा हुआ है, एक्सटेंड लिखा हुआ है, इसके इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, फिर कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें जो है ना आप लोगों को पाइथन के अंदर अभी आने वाले कुछ वीक्स में स्टार्ट करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। पाइथन में हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसके हम एक दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना यूज़ नहीं होता, बस ये इधर यूज़ हाँ, होता है बस यहाँ सवाल। पे ये बहुत हाँ, बेसिक लेवल पे यूज होता इसके है यहाँ अलावा पे। यूज़ नहीं होता इसमें ना। टाइप हाँ स्क्रिप्ट होती है ना, वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, वो तो हम पढ़ा नहीं रहे इस कोर्स में, हाँ वो हाँ उसमें ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। बस इसे हाँ आप समझ लें, एक दफ़ा आपने लिखना सीख लिया ना, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, असल में आगे जो है ना, जब हम हुक्स पढ़ेंगे ना, तो फिर हम ये क्लास कंपोनेंट से निकल जाएंगे, ठीक है। फिर वो फंक्शनल कंपोनेंट में फिर उसकी जरूरत नहीं होती। वो हुक डायरेक्टली जो है ना, वो स्टेट पे हुक ऑन करके फंक्शनल कंपोनेंट से ही काम चला लेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा खासा काम चल जाता है उससे। लेकिन ये अभी कंपोनेंट्स का चल रहा है लेक्चर, तो इसलिए हम थोड़ा उस पर जा रहे हैं। और वैसे भी आप कंस्ट्रक्टर वगैरह कोई क्वेश्चन हो बाद में आप जो है ना डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हैं, कुछ भी हो तो इस तरह का, तो आप हम उसमें उसमें रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रिएट लिस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट टास्क है, ठीक है, सिंगल टास्क बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे टास्क का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है, और उसको एम्प्टी रख दिया, ठीक है। ये स्टेट अभी हमने इनिशियलाइज कर दिया उसको इससे, ठीक है। अब आगे हम रेंडर पे जाते हैं, ठीक है। तो रेंडर में क्या होगा कि हमारे पास क्रिएट टास्क में रेंडर में क्या होगा कि हमारे पास पहले तो एक फॉर्म होगा, ठीक है। तो फॉर्म क्या होता है कि आपने जब वेबसाइट यूज करते हैं ना, तो आप उसमें अपना कोई भी इनपुट होता है फॉर्म में टाइप करके, ठीक है, उसके साथ एक बटन या जो भी आपने फिर एक्शन लेना है उसमें आप जो है ना उसको इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। और फॉर्म में अभी एक्शन वगैरह इन चीज़ों के आप रहने दें, आगे आगे पता चलेगा आपको क्या आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कौन से फंक्शन पास कर सकते हैं। अभी फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, एक इनपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट का क्या है कि ये हमारे पास सिंगल टैग में होता है, ठीक है। और टाइप में आप टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर में आप जो आप उस फॉर्म को जो है ना, प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि आप उस फॉर्म में क्या मतलब जब तक कोई बंदा टाइप नहीं करे उसमें क्या लिखना चाहिए उसको, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या करना है उसका, तो आप उसमें डालेंगे कि यार इंटर टास्क। और इसके अलावा वैल्यू क्या होगी इस इनपुट की, वो होगी। अच्छा, जहाँ पे एक और ये चीज़ है रिएक्ट में, जहाँ पे आपको करली ब्रेसेस दिख गई ना, ठीक है, करली ब्रेसेस, तो आप ये देखें कि ये आप जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। आप हम यूआई सब जावास्क्रिप्ट के कोड में जहाँ पे आपको ये जरूरत होगी, जहाँ पे वैल्यू या स्टेट या जो भी आपको वो होगा, तो जहाँ पे आप करली ब्रेसेस होंगी तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, ठीक है। तो स्टेट हमेशा उसी में हम लोग वो करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। तो हमने वैल्यू क्या कर दिया कि इस टास्क का जो है, जो हमने डिफाइन किया है उसका स्टेट, ये दिस का मतलब ये है कि इसी कंपोनेंट का स्टेट जो है ना, उसका आपने वो टास्क की वैल्यू उठा के इस वैल्यू में डालनी है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे टास्क में, क्योंकि अभी एम्प्टी है तो ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और अच्छा, आगे क्या है कि अभी ऑन चेंज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर
चेंज, अगर ये फॉर्म फील्ड में हम कोई चेंजेस लाते हैं, मतलब बटन दबता है तो क्या होता है, और वो सबमिट आता है, लेकिन जब चेंज होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उसमें हम एक फंक्शन वो करेंगे, फंक्शन पास करेंगे, उस फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, हैंडल चेंज, ठीक है, इसको कैसे हैंडल करना है हमने, ठीक है, और ऑटो फोकस रख लें इसको ताकि इजी रहे। जैसे ही सेव करेंगे ना, अगर आपने प्रिटियर वगैरह डाला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मेट कर देता है उसको। अगर प्रिटियर किसी ने डालना है उसका तरीका, तो आप जो है ना वो कर सकते हैं, फाइल में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, ठीक है, सेटिंग में जाके प्रिटियर डाउनलोड करेंगे एक्सटेंशन को पहले, फिर इधर जाके सर्च में जाके फॉर्मेटर लिख दें, ठीक है, फॉर्मेटर लिखेंगे ना तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर आ जाएगा, ये वाला। यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपने प्रिटियर को सिलेक्ट करके इसको रीस्टार्ट कर देना है तो आपके पास वो चल पड़ेगा, ठीक है। यार अगर मुझे क्योंकि मैं इधर लगा हुआ हूँ, तो अगर कोई मैसेज वगैरह हो और मैं ना पढ़ पाऊँ तो आप अनम्यूट करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे हमें और क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, ठीक है। अगर हमने उसको जो है ना उसमें जो इनपुट डाला है, ठीक है, इनपुट के बाद क्या होना चाहिए, हमें वो सबमिट करने के लिए कोई बटन चाहिए, ठीक है। तो अभी क्लास वगैरह छोड़ देते हैं, तो अगर आप बटन लिखेंगे, ठीक है, और क्लिक करेंगे तो बटन ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप खुद से करें, ठीक है। तो बटन आ गया और यहाँ पे आपने इसको वो कर दिया, इसका टैग दे दिया ऐड, ठीक है। अब हैंडल चेंज, इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। errors हैं। Alright. अच्छा, यहाँ पे हमने हैंडल चेंज जो फंक्शन पास किया, ठीक है, इसको डेवलप करते हैं। फंक्शन आप कहाँ पे अमूमन डेवलप करते हैं कि रेंडर से पहले जो है ना, आप यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो बना सकते हो, और जो जेनरिक तरीका है उस पर वो करके बनाते हैं। चेंज, आपको एरो वाला तरीका पता है, राइट? आई थिंक जेन ने बताया होगा जावास्क्रिप्ट में, आप इस तरह फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब हर जो फॉर्म होता है उसका अपना, जब आप उसमें कुछ भी इनपुट करते हो, ठीक है, तो उसका एक इवेंट होता है, इवेंट हैंडलिंग, इसका एक इवेंट होता है। हमने इस फंक्शन को इवेंट पास ऑन कर दिया, ये उसका इनबिल्ट है, ठीक है। तो आपने फिर सेट को स्टेट कर देना है, ठीक है, सॉरी, स्टेट को सेट करना है। और जो हमारा टास्क है, ठीक है, जो हमने ऊपर ये वाला डिफाइन किया हुआ है, ये वाला, इसको किससे हमने अपडेट करना है, जो फॉर्म का इवेंट है
टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू, ये जो है यहाँ पे जो हम इनपुट करेंगे तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, हमने सेट स्टेट कर दिया उसको, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, जो क्रिएट टास्क है, ठीक है, उसका हमने हैंडलर देना है, ठीक है, और उसको उसका भी फंक्शन डिफाइन करना है हमने, जो मेन से आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं वो देखते हैं। हैंडल चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने सबमिट का भी देखना है, ठीक है। सबमिट क्या होता है कि अब ये फॉर्म है, लेट सपोज, ठीक है, जब कोई सबमिट करेगा कुछ, ठीक है, तो उसको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसका क्या होगा। तो वो कैसे सबमिट करता है कि भी एक फंक्शन बनेगा और उस फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे कि कोई बंदा इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो इसको क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने हैंडल सबमिट का फंक्शन इसको इस फॉर्म को दे दिया कि हमने ये करना है, लेकिन हैंडल सबमिट यहाँ पे डिफाइन करेंगे आगे ऊपर के क्या करना है। ठीक है, वही वही सिनारियो है। एक चीज होती है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ये क्या करता है कि जब आप सबमिट के, लेट सपोज हमने ये ऐड वाले बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो रिएक्ट नॉर्मली क्या करता है कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो, आपने देखा होगा वेबसाइट पे, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो लॉग इन या साइन अप पे, जब आप क्लिक करते हो तो वो रिफ्रेश हो जाता है, मतलब नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो अभी क्योंकि हमने वो नहीं करना, ठीक है, नेक्स्ट पेज वाला सीन नहीं है, तो हमने डिफॉल्ट को जो ना प्रिवेंट कर देना कि तुम पेज को रिफ्रेश नहीं करना, ठीक है। हमने पेज रिफ्रेश नहीं होने देना, हमने उसी पेज पे रह के इस फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद हमने अपना स्टेट डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ देखें कि क्योंकि ये हम अभी चाइल्ड में है, ठीक है, तो उसका पेरेंट जो है ना वो मेन है। तो यहाँ से हम लोग जो दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज के थ्रू कर, ठीक है, कि हम जो क्रिएट टास्क फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, उसमें हमने ये पैरामीटर पास किया, ठीक है, ये टास्क हमने पास किया है, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, ये वाला, ये हम इनहेरिट करेंगे उस फंक्शन से जो मेन में बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रॉप्स के थ्रू वो करना चाह रहे हैं कि पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड से फिर सब चाइल्ड में चीज़ें जाएं। तो जब हमारे पास इस फंक्शन ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद कोई चेंजेस अगर हुई तो हमने फिर उसको कैसे कैसे वेरीफाई करना है कि वो यूआई पे दिख जाए, ठीक है। तो,
यही सेट स्टेट जो है ना, अच्छा सेट स्टेट क्या होता है कि कोई भी चेंजेस आपके डॉम में हुए या फिर कंपोनेंट्स में हुए ना, तो आप जब सेट स्टेट करते हो उस कंपोनेंट का, ठीक है, कॉल करते हो, ठीक है, तो वो आपका जो स्टेट है, ठीक है, वो उसको सेट कर देता है अकॉर्डिंगली इस पर न्यू जो भी चेंजेस आई हैं, और वो भी हमेशा जावास्क्रिप्ट के इसके कर्ली ब्रेसेस में होता है, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। ये चीज़ें सबको क्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज़, क्योंकि ये स्टेट वगैरह के इधर उधर जो सारा कुछ है इसमें काफ़ी, अगर कुछ है तो पूछें। अच्छा, अली को तो क्लियर है, और सबको क्लियर है? अच्छा, चलिए। ठीक है। अच्छा, अब ये इसको समझे कि हम ऐप से जो है ना, ऐप जो हमारा मेन कंपोनेंट है, से ऊपर रूट है, उसमें हम मेन को कॉल कर रहे हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमने यहाँ बनाया है, और फिर मेन के अंदर जाके हमने फिर एक क्रिएट टास्क का कंपोनेंट बनाया और एक टास्क लिस्ट का कंपोनेंट बनाया, ठीक है। अब इसको आगे और हम एक्सप्लोर करते हैं कि जो मेन से हमने जो फंक्शन को कॉल करना है वो कैसे करना है, ठीक है। तो क्रिएट टास्क में जो कंपोनेंट हमने बनाया है, ठीक है, वो जो हम अभी फंक्शन बनाएंगे उसको हमने यहाँ पे कॉल इन कर लिया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस हमेशा याद रखें। ठीक है, ये आपका आ गया, और क्रिएट टास्क जो भी फंक्शन बनाना है, ठीक है, वो इधर बनेगा रेंडर से ऊपर, जो आपके पेरेंट में बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे इस फंक्शन में हमने क्या चीज़ देखनी है कि हमने यहाँ पे, क्योंकि आपने अगर देखा होगा क्रिएट टास्क में हमने यहाँ पे उसको जो क्रिएट टास्क यहाँ पे रेफर किया था, उसमें हमने टास्क, ये वाला टास्क जो है ना, इसको पैरामीटर डाला था, ठीक है। तो अगर हम इसमें जाके देखेंगे तो हमने यहाँ पे टास्क को पैरामीटर डाला, ठीक है, फंक्शन में, और अब देखते हैं कि अगर हमारे पास जो इनपुट है, ठीक है, वो अगर एम्प्टी हुआ, ठीक है, तो अगर हमारे पास एम्प्टी हुआ और कुछ भी नहीं डाला और किसी बंदे ने टास्क में, और वैसे ही ऐड बटन या सबमिट बटन दबा दिया, तो क्या करना चाहिए, इसको अलर्ट देना चाहिए यार, टास्क कैन बी एम्प्टी, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न।
अच्छा, आपको समझ आ गई है? ठीक है, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, चीजें क्लियर है आपके पास? तो ये ग्लिच मिस हो गया। अच्छा, उसको अच्छा, आपने जो कंपोनेंट्स किए हैं डिफाइन, ठीक है, उसको आपने फिर इंपोर्ट भी करना होता है। ठीक है, इसको करेंगे। जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, बेशक माइक अनम्यूट करके पूछना। जो जो थ्योरी वगैरह थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, ठीक है, और जो कोडिंग यहाँ तक की है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से यही से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, और आपका वैसे भी यही चीज़ अगर जितनी पिक कर सकते हैं आप, जितनी स्टिक करेगी, तो उससे बेहतर होगा, आगे भी वो फिर आपके लिए ईजी होगा पिक करना। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो क्वेश्चन, और एवरीथिंग इज क्लियर। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से जो है ना कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, और ये ऐप जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डायरेक्टली कोडिंग पे जाएंगे और इसको हम फिनिश करेंगे, तो आपके पास एक फिनिश टू डू ऐप होगा जो सारा कुछ करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच।